गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ नीरज एंड यू आर वाचिंग परफेक्ट इंग्लिश जोन। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो किसी इंग्लिश की टॉपिक पे नहीं है, ये है जनरल साइंस की टॉपिक पे। दोस्तों, मेरे बहुत से फ्रेंड्स ने ये मेरे से रिक्वेस्ट की है कि उनका सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो मैं उनको उनके प्रिपरेशन में करा दूँ, स्पेशली साइंस, मैथ्स और इंग्लिश की। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में इंग्लिश की तो आप वीडियो देखते ही हैं इस चैनल पे, तो अब आप साइंस की भी वीडियो देखेंगे और मैथ्स की भी वीडियो देखेंगे। जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। दोस्तों, सुपर टेट में, यूपी टेट में और सी टेट में आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई दूसरा भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें साइंस की टॉपिक्स अगर होती है, तो उसमें एसिड, बेस और सॉल्ट ज़रूर होता है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को सेलेक्ट किया है। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा प्रयास है, अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमारा उत्साह बनता है। आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है वो एसिड, बेस और सॉल्ट। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे एसिड होता क्या है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बोलूं, मैं फ्रूट्स के नाम लेता हूं, मैं कुछ वेजिटेबल्स के नाम लेता हूं, देखिए आपके अंदर क्या फीलिंग आती है। अगर मैं बोलूं लेमन, देखिए लेमन बोलने से क्या होता है, आपका मुंह खट्टा हो जाता है। कभी कभी देखिए, अगर आपके सामने कोई लेमन खा रहा हो ना, तो आपका मुंह खट्टा हो जाएगा। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब होता है इमली। अगर इमली खाता हो तो भी क्या होता है, आपके मुंह खट्टा हो जाता है। अगर अगर अंगूर खाता हो, कच्चे कच्चे अंगूर खाता है, तो उससे भी मुंह खट्टा हो जाता है। तो याद रखिएगा, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो खट्टी होती हैं, टेस्ट में वो खट्टे होते हैं, तो उसमें हम लोग कहते हैं उसमें एसिड होता है। तो पहली चीज़, एसिड का जो टेस्ट होता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो एसिड खट्टा होता है। ठीक है, एसिड क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि आप टोमेटो भी खट्टा होता है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं, कुछ थोड़ा सा कम होता है, कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जिसमें भी खट्टापन होगा वो एसिड है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। देखिए, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, लेकिन हर कंडीशन में नहीं करता। कुछ इसका एक कंडीशन है, जब वो होगा तभी वो ब्लू को रेड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे सपोज अगर मेरे पास एक एसिड है, ये HCl है। HCl एक एसिड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने क्या किया, इसको मैंने ये किया, इस पर क्या किया मैंने, ये लिटमस, देखिए ये ब्लू लिटमस पेपर है, इसको मैं ब्लू कलर कर देता हूँ। ये क्या है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर है दोस्तों। देखिए, याद रखिएगा, अगर ये HCl बिल्कुल ड्राई है, ड्राई मतलब बिल्कुल सूखा है, इसमें कहीं मॉइस्चर नहीं है, और अगर ये लिटमस पेपर ये बहुत ही ड्राई है, ये भी एकदम सूखा हुआ है, इसमें भी मॉइस्चर नहीं है, तो याद रखिएगा, अगर दोनों बिल्कुल ड्राई है, मॉइस्चर नहीं है, वाटर बिल्कुल वहाँ है ही नहीं, तो एसिड अपना बिहेवियर शो नहीं करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, ये नो बिहेवियर, कोई बिहेवियर शो नहीं करता है। ठीक है, नथिंग। लेकिन अगर क्या करूं, इस लिटमस पेपर को हम क्या करें, इस लिटमस पेपर को जो ड्राई है, क्या किया जाए, उसको हम मॉइस्ट कर दें, मतलब उसको हम भिगो दें, वाटर थोड़ा सा इसमें वाटर डाल के हम भिगो देते हैं। एसिड क्या करेगा, ये जब ब्लू लिटमस के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही आप थोड़ा सा भी डालेंगे HCl ना, तो ये जो आपको ब्लू लिटमस दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, एसिड का जो pH होता है वो 7 से कम होता है। दोस्तों, pH क्या होता है, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, डिटेल में आप वहाँ देखिएगा। बस फिलहाल आप ये समझिए कि pH क्या होता है, एक तरह का स्केल होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, 0 से लेकर के 14 तक। ठीक है, मैक्सिमम रेंज 14 का होता है और सबसे कम 0 का होता है, इसमें बीच में 7 होता है। तो याद रखिएगा, जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका जो pH होता है, pH pH का मतलब क्या होता है, P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन आयन, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये pH होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर किसी भी कंपाउंड का जो pH अगर 7 से कम होता है तो वो एसिड होते हैं। 7 से कम होगा तो एसिड होगा, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो बेस होगा। ठीक है, और वो एग्जैक्ट अगर 7 ही आ गया, बाउंड्री पर आ गया, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल, वो साल्ट होता है। इसको हम बताएंगे डिटेल में। ठीक है, अगर एग्जैक्ट सपोज 7 हो गया तो न्यूट्रल होता है, तो ये सॉल्ट हो जाता है। ठीक है, तो एसिड का pH क्या होता है, 7 से कम होता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है दोस्तों कि एसिड क्या करता है, जल में हाइड्रोजन आयन देता है। देखिए, एसिड को जब भी आप वाटर में डालेंगे, ठीक है, मैंने देखिए वाटर में इसको डाल दिया, मैंने यहाँ लिखा वाटर, तो क्या होगा, वो H+ हाइड्रोजन आयन
और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। लेकिन दोस्तों ये हाइड्रोजन आयन ऐसा नहीं कि आपने HCl को क्या किया, थोड़ा सा वाटर में डाल दिया, फिर आप उसमें आप देखेंगे उसमें वाटर में कि कहीं H+ दिख तो नहीं रहा है सर, ऐसा नहीं, वो दिखेगा नहीं दोस्तों आपको, ठीक है। वो वास्तव में जो हाइड्रोजन आयन है वो अनस्टेबल होता है, ठीक है, अनस्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होना चाहता है। तो जब आप इसको वाटर में डाल देते हैं तो ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में ये बैठा रहता है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो जल में डालने पर क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन देता है। ये भी हम कह सकते हैं, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में ये दिया हो दोस्तों तो आप यही लगाया कीजिए, तो आप ये मत लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए एसिड क्या करता है, एसिड मेटल से जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। यानी अगर मान लीजिए HCl है, HCl को क्या कीजिए आप Zn जिंक से आप अगर रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनता है प्लस H2 बनता है। तो हाइड्रोजन क्या है, ये गैस है। तो कभी भी कोई भी एसिड जब किसी मेटल से, Zn क्या है, मेटल होता है, जब मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ये हाइड्रोजन गैस निकलती है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्ज़ाम में कि किस साइंटिस्ट ने बोला था कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो याद देखिएगा, अर्हेनियस ने बोला था कि जब एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। याद रखिएगा दोस्तों, याद रहेगा ना आपको। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए एसिड में हाइड्रोजन होता है। देखिए दोस्तों अभी आपने देखा कि एसिड क्या करता है, वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। यानी एसिड बोल रहा हूँ तो बार बार मैं हाइड्रोजन का नाम जरूर ले रहा हूँ। इसका मतलब एसिड में हाइड्रोजन होता है। जैसे मैं कहूँ HCl क्या है, एक एसिड है, ठीक। HNO3 क्या है, ये नाइट्रिक एसिड है। H2SO4 क्या है, ठीक है, H2SO4 क्या है, ये भी एसिड होता है दोस्तों, ठीक है। तो एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। आइए देखते हैं 7th पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, ऑक्सीजन क्या है, ये 2 या 2 से अधिक होना चाहिए। क्या मतलब, देखिए जैसे CO में देखिए ऑक्सीजन एक ही है, CO2 में 2 ऑक्सीजन है, इसमें NO2 में 2 ऑक्सीजन है, SO2 में 2 ऑक्सीजन है। देखिए जिसमें 2 ऑक्सीजन हो या 2 से अधिक ऑक्सीजन होता है वो क्या करते हैं, ये सब वाटर से रिएक्शन करते हैं, ठीक है, और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 और SO2 ये क्या करते हैं, जब वाटर से रिएक्शन कर देंगे तो क्या बनाएंगे, एसिड का फॉर्मेशन करता है। लेकिन जो CO है ये क्या है, देखिए इसमें एक ही ऑक्सीजन दिखा हुआ है, एक ही ऑक्सीजन है ना, तो ये क्या करता है, ये एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा वाटर के साथ, ठीक। तो इसीलिए क्या हो, ये क्यों नहीं करता, क्योंकि ये उदासीन होता है। तो अगर ऑक्सीजन एक ही रहेगा, अगर एक ऑक्सीजन है तो ये उदासीन होता है, ठीक है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ये वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाता है। NO2 से जब करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाता है। और SO2 से क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। यानी कहीं ना कहीं एसिड का ये फॉर्मेशन करते हैं। दिखने में तो ये गैस है लेकिन ये एसिड का फॉर्मेशन करेगा वाटर के साथ। जैसे देखिए जैसे कोका कोला होता है ना, इसमें क्या होता है, कोका कोला क्या होता है, वाटर और गैस का मिक्सचर। कोका कोला क्या होता है, ये वाटर और गैस का मिक्सचर होता है। इसीलिए जब हम लोग आप कोका कोला की जो बॉटल है उसको आप हिला करके जब आप उसका ढक्कन खोलते हैं ना तो बहुत तेज़ से वो निकलता है, शैम्पेन जैसा, ठीक है। तो वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगर आप अधिक कोका कोला पिएंगे तो क्या हो, गला आपका जलने लगेगा। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, नंबर 8, प्रोटॉन देता है। यानी एसिड क्या होता है, एसिड वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं। इसका क्या मतलब, देखिए अभी देखा एसिड क्या करता है, जल में हाइड्रोजन आयन देता है। एसिड क्या करता है, मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस देता है। ये अर्हेनियस ने बोला था, एसिड में हाइड्रोजन होता है। तो देखिए हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है, दोनों 1 होता है। इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है तो आप बोलेंगे कि 1 है। कैसे पता, क्योंकि जो नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। याद देखिएगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होंगे, उतना ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यानी कि हाइड्रोजन का जो आपको पता है कि जो एटम होता है उसके न्यूक्लियस में कौन होता है, उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है या न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन में कितना प्रोटॉन, तो बोलेंगे 1, क्योंकि प्रोटॉन इसमें 1 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, देखिए न्यूट्रॉन कितने होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो ऊपर वाला यानी कि एटॉमिक जो वेट होता है उसको माइनस कर दीजिए प्रोटॉनों की संख्या से, यानी 0 आएगा। इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं, न्यूट्रॉन इसमें है ही नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन ही तो होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बोलूँ कि हाइड्रोजन निकलता है
या हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोटॉन निकलता है, या कह सकते हैं प्रोटॉन देता है, बात तो एक ही है। ये किसने खोजा था? ये बोला था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने बोला। एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने बोला था कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, तो आप बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, 2 लोगों ने मिलकर ये खोज किया था। ठीक है, आइए चलते हैं नंबर 9 पे। देखिए नंबर 9 क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी कि एसिड वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। देखिए प्रोटॉन दे रहा है, यानी प्लस वाला, वो प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है ना, वो प्रोटॉन दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो देगा तो कुछ लेगा भी। तो क्या लेगा? तो इलेक्ट्रॉन वो लेता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये किसने बोला था? लेविस ने बोला था। लेविस ने क्या बोला था? एसिड वो पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। आइए चलते हैं नंबर 10। कार्बन क्या करता है? कार्बन एसिड को कमज़ोर करने का काम करता है। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से वीक एसिड है, तो जैसे मान लिया लिखा हो, उसमें ऑप्शन दिया हो HCl, H2SO4 और लिखा हो एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, इसमें से कौन सा कमज़ोर एसिड है, वीक एसिड है? तो देखिए इसमें HCl, इसमें कहीं कार्बन नहीं है दोस्तों, ये कार्बन नहीं, ये तो क्लोराइड आयन है, ये कार्बन नहीं है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। H2SO4 इसमें भी कार्बन नहीं है, लेकिन इसमें 2 कार्बन है। यहाँ देखिए C है, यहाँ पे C, यानी कि सबसे वीक कौन होगा? तो एसिटिक एसिड सबसे वीक होगा। आइए अब देखते हैं बेस। बेस क्या होता है? देखिए बेस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्षार या भस्म। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी हम लोग बेस को अल्कली भी बोलते हैं। हम लोग बेस को कभी कभी क्या बोलते हैं? अल्कली भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब हम लोग भस्म को वाटर में मिला देते हैं, एल्कली क्या होता है? ये ऐसे बेस होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। यानी क्या करें, अगर हम भस्म को वाटर में मिला दें तो जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं। याद रहेगा आपको? तो याद रखिएगा कि बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर हम भस्म को क्या करें? भस्म को अगर हम वाटर में मिला देते हैं, ठीक है, भस्म मतलब राख समझ लीजिए, तो ये क्या बनता है? ये एल्कली होता है। ठीक, तो एल्कली क्या है? एक तरह का बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है। सारे के सारे बेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन जो एल्कली होता है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर में मिक्स करके वो बना होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट यह है, याद रखिएगा, बेस क्या करता है? रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। जैसे अगर आपके पास समझ लीजिए ये बेस है, NaOH एक बेस होता है, ठीक है, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। क्या किया जाए? अगर मेरे पास रेड कलर का लिटमस पेपर है तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? इसको ब्लू कर देगा। ठीक है, इसको ब्लू कर देता है। तो क्या करता है ये? याद देखिएगा, रेड लिटमस को बेस क्या करता है? ब्लू कर देता है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? बेस का जो pH होता है वो 7 से अधिक होता है। मैंने आपको बताया था एसिड का pH क्या होता है? 7 से कम होता है, और बेस का pH क्या होता है? 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखते हैं नंबर 4 क्या कहता है। नंबर 4 है वाटर में डालने पर OH आयन देते हैं। याद रखिएगा, जिस तरह से एसिड को जब वाटर में डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है हाइड्रोजन आयन। इसे किसने बोला था? अरेनियस ने बोला था। और अरेनियस ने एक और बात कही थी बेस के बारे में, कि जब हम लोग बेस को, किसी भी बेस को, मान लीजिए NaOH एक बेस है, मैंने क्या किया? इस NaOH को मैंने वाटर में डाल दिया, मैंने यहाँ लिख दिया वाटर, तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें OH आयन, यानी Na+ हो गया और प्लस OH- हो गया। ठीक है, तो यहाँ OH आयन ये दे रहा है ना NaOH, इसका मतलब ये NaOH क्या है? एक बेस है। इसलिए हम एग्जांपल ले सकते हैं KOH का, तो ये क्या देगा? K+ देगा और OH- देगा। यानी कि जो बेस होते हैं वो वाटर में डालने पर OH आयन देते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है? प्रोटॉन ग्रहण करता है। आपको मैंने बताया था एसिड क्या होता है। एसिड क्या होता है? ये हाइड्रोजन आयन देता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन देता है। लेकिन बेस क्या करता है? प्रोटॉन को ग्रहण करता है। मैंने क्या बोला? बेस क्या करेगा? बेस प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए मैंने HCl लिया, मैंने कहा कि HCl को जब वाटर में हम डालते हैं, ध्यान समझिएगा, ये जब हम लोग HCl को वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाता है? H3O+। ठीक है, और उसके बाद ये क्लोराइड आयन बाहर आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए H क्या है? ये प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन को शो करता है। तो इसने क्या किया? ये प्रोटॉन उसने वाटर को दिया।
अब इसमें देखिए दिया किसने, दिया HCl ने, तो HCl क्या है, HCl है एसिड, HCl क्या हो गया, एसिड हो गया, ये हो गया एसिड, ठीक। और लिया किसने, लिया किसने, ये वाटर ने लिया, इसका मतलब वाटर क्या हो गया, बेस हो गया, ठीक है। तो याद देखिएगा, तो बेस क्या होता है, बेस क्या करते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण किसने किया, H2O ने किया, इसका मतलब वाटर क्या है, बेस है यहाँ पे, ठीक है। याद देखिएगा, वाटर वैसे एसिड और बेस दोनों होता है, वाटर जो होता है ना ये न्यूट्रल होता है, इसका pH 7 होता है, प्योर वाटर का pH कितना होता है, 7 होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है बेस में OH आयन होता है, यानी कि अभी हमने देखा कि वाटर में डालने पर बेस क्या करता है, OH आयन देता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बेस में OH आयन होता है, ठीक है। जैसे KOH ये क्या है, ये बेस है, NaOH ये बेस है, ठीक है। MgOH का होल ट्वाइस ये क्या है, इसको बोलते हैं कफ मैग्नीशिया। जैसे जो आप इनो पीते हैं ना डियर फ्रेंड्स, इनो में इनो को क्या बोलते हैं, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या एक तरह का बेस होता है। नेक्स्ट है नंबर 7, लूजेज इट्स बेसिडिटी व्हेन मिक्स विद एसिड। देखिए याद देखिएगा, जब आप बेस में जब आप एसिड को मिला देते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई बेस है, ठीक है, इसमें आप एसिड को मिला देंगे तो क्या होगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि बेस की जो बेसिडिटी है, यानी कि जो बेस की जो पावर है ना, वो कौन कम कर देता है, एसिड कम कर देता है। आप बेस में क्या कीजिए, एसिड को मिला दीजिए, तो एसिड की जो बेसिडिटी होती है वो कम हो जाती है, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बेसिस फील स्लीपरी और सोपी। देखिए बेस को अगर आप कभी देखिए आप छुए, जैसे साबुन को देखा ना, साबुन का जो झाग होता है वो सब क्या है, साबुन क्या है, बेस होता है। और अगर आप साबुन को ऐसे अगर आप फर्श पे या फ्लोर पे फैला देंगे ना तो बहुत स्लीपरी हो जाता है। तो बेस की एक खासियत होती है, वो बहुत ही चिकना होता है और सोपी होता है, झाग देने वाला होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, जैसे आप टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट भी तो झाग देता है, तो टूथपेस्ट भी क्या है, एक तरह का बेस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हैं। नंबर 9 पॉइंट क्या कहता है, सम बेसिस आर ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। याद रखिएगा, जिस तरह से एसिड क्या होता है, एसिड भी गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, एसिड भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। ठीक उसी तरह से कुछ बेस होते हैं, जैसे NaOH और KOH, ये सब क्या है, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो दोस्तों ये था बेस के बारे में कुछ पॉइंट। आइए हम लोग चलते हैं अब साल्ट के बारे में देखते हैं साल्ट के बारे में। देखिए साल्ट आपने सुना होगा, नमक होता है ना, इसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं लवण। आपको पता है सॉल्ट क्या होता है, ये नमकीन टेस्ट होता है, ठीक है, इसके बिना तो खाने में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो सॉल्ट क्या है, ये नमकीन टेस्ट का है। याद रखिएगा, सॉल्ट का जो pH होता है 7 होता है, इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्ट क्या है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, ये उदासीन होता है। याद रखिएगा, तो थर्ड पॉइंट में यही है कि न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट क्या है, देखिए याद रखिएगा, एसिड और बेस, जब एसिड और बेस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि सॉल्ट कैसे बनता है, तो आप बोलेंगे एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। देखिए एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो जब आप एसिड और बेस का रिएक्शन करा देंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, वाटर निकला और सॉल्ट बन गया। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए HCl क्या है, एक एसिड है, और मैंने इसका रिएक्शन करा दिया NaOH से, ये क्या है, बेस है, तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। देखिए ये जो सोडियम है इस क्लोरीन से क्या करेगा, ये जो सोडियम है इस क्लोरीन से क्या करेगा, क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा प्लस, और ये H है ये OH है, मिलके क्या बनाएंगे, H2O। देखिए ये हो गया, ये सॉल्ट है, NaCl क्या है, ये नमक है, ठीक है, यही हम लोग खाते हैं ना, सॉल्ट होता है। चलिए आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो आप क्या बताएंगे, एसिड और बेस मिल करके जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल आपने देखा अभी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 5, वाटर इज़ बोथ एन एसिड एंड बेस सो इट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक। याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो कि एसिड भी है और बेस भी है, ठीक है, ये वाटर क्या करता है, कुछ कंडीशंस में एसिड की तरह से बिहेव करेगा, कभी कभी वो बेस की तरह से बिहेव करता है, इसीलिए वाटर को बोलते हैं एम्फोटेरिक, यानी दोनों प्रॉपर्टी रखता है तो इसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। याद रखिएगा, वाटर क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। और वाटर का pH कितना होता है, वाटर का pH होता है 7, ठीक है।
इसलिए याद रखिए प्योर वाटर का जो pH होता है 7 होता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अक्सर आपसे पूछता है टाइप ऑफ सॉल्ट। देखिए सॉल्ट कितने तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट, दूसरा होता है डबल सॉल्ट, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो सिंपल सॉल्ट क्या होता है, देखिए इसका फार्मूला भी सिंपल होता है। जैसे देखिए NaCl, MgCl2, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सिंपल सॉल्ट है। लेकिन जब डबल सॉल्ट की बात करते हैं, देखिए डबल सॉल्ट ही क्या है, ये फिटकरी है, ठीक है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इस मुझे वाटर से मतलब नहीं है। ये देखिए ये क्या है, इसमें देखिए ये हो जाते हैं डबल साल्ट। इसमें 2 सॉल्ट है, देखिए खुद आप देखिए डबल साल्ट इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें K2SO4 भी है और Al2SO4 दोनों सॉल्ट है, ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है डबल सॉल्ट। अच्छा, अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, देखिए दिस इज़ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। यह है पोटेशियम फेरोसाइनाइड और यह है पोटेशियम सिल्वर साइनाइड, ठीक है। अब देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में पहचानने को आता है कि इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो यार कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है ये जो है बिग ब्रैकेट इसमें होता है और फिर स्मॉल ब्रैकेट होता है। देखिए इसमें देखिए बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है। मोस्टली क्या होता है, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट वाले जो भी कंपाउंड लिखे होंगे ना, तो समझ लीजिए वो कॉम्प्लेक्स में ही होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस आप देखेंगे कि वो बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट वाले ही होते हैं। इसमें बिग ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए। आई थिंक यू अंडरस्टूड ना टाइप ऑफ सॉल्ट। तो दोस्तों ये था एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पीएच स्केल के बारे में। उसके बाद दोस्तों मैं आप सबके सामने कुछ MCQs लेकर आऊँगा जो कि एसिड, बेस और सॉल्ट से रिलेटेड है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।